Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9th का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज जो है 2.5 है और क्वेश्चन जो है 9, 10 और 11। ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर हमें वेरीफाई करना है। दैट मीन्स कि हमें जो इसका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और हमारे पास है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब हम क्या करते हैं, इस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों टर्म से। जब x को इससे करेंगे एक्स क्यूब बनेगा, x को इससे करेंगे एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y एज सच रहेगा। x को फिर इससे करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से y से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का y एक्स स्क्वायर, ये इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और y की क्यूब। तो अब हम यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है। ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा एक दूसरे से। इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस है, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। तो हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया है। ये भी इसके इक्वल आ गया है। ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड देखते हैं हम। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको इक्वल करना है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी हमें क्या करना है, x को इन तीनों टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना है। x को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब आएगा, x को इससे करेंगे एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर आएगा और y सिंपल। x को इससे करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। अब y से इन तीनों टर्म को y से x से करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर y, यहाँ पर करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा और y को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब। इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये कट जाएगा और ये भी माइनस का आना है क्योंकि माइनस का y है तो ये तीनों टर्म को माइनस करेगा। तो इस तरह से एक्स वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। हमारे पास माइनस वाई क्यूब इधर बचा और एक्स क्यूब इधर। ये ही हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इसमें सिर्फ इतना ही था, हमें सिर्फ ये दोनों टर्म जो पॉलिनोमियल है उनको मल्टीप्लाई करना है। इसमें से x और y वाली कट जाती हैं, सिर्फ x क्यूब और y क्यूब ही बचता है। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें फैक्टराइज करना है हमें इसको और इसमें हमें हिंट दिया गया है कि सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया था, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को किसके इक्वल रखा था, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा था। तो हम फैक्टराइज अगर हमें इनको करना है तो हमें ये इसी फॉर्म में लिखना है। पहले तो हमें एक्स और वाई देखना है क्या बनेगा हमारा। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, फर्स्ट पार्ट इसका 27 वाई क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए 3 वाई क्यूब हो सकता है और 5 जी क्यूब। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 वाई प्लस में 5 जी और उसको लिखना है एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास 3 वाई है माइनस में एक्स और वाई 3 वाई इंटू में 5 जी प्लस में वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 5 जी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें
ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में की थी। 3y + 5z एंड यहाँ से 3 3 ज़ा 9 y² माइनस 3 5 ज़ा 15 yz प्लस में 5 5 ज़ा 25 5z²। ये जो है इसके फैक्टराइजेशन होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमें जो इसके फैक्टराइज करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग करना है। तो इसी तरह से ये प्लस का था, ये माइनस का क्या होगा। सेकंड पार्ट 64m³ 343 n³। ये किसका होगा। 4 4 6 16 4 16 4 से 64, तो 4m³ और ये होता है 7 का 7 7 ज़ा 20 7 7 ज़ा 49 49 7 ज़ा 343, तो ये 7n हो गया। अब इसको हमें लिखना कैसे है 4m - 7n, और उसके बाद हमें क्या करना है, सारी टर्म जो है 4m² प्लस में 7 या 4m इंटू में 7n और प्लस में 7n का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाता है 4m - 7n। 4 4 ज़ा 16m², 4 7 ज़ा 24mn और 7 7 ज़ा 49n²। ये जो है इसके फैक्टराइजेशन हो गए। ये हमने क्या करा है क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा है x³ - y³ इसके इक्वल होता है, और x + y² जो x³ + y³ इसके इक्वल। तो हमने जस्ट इनमें ही वैल्यूज पुट करी है। x हमारे और y यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पर 3y था हमारे पास x, और 5z जो था वो y था, तो हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और हमारे फैक्टराइजेशन हो गए हैं। यही हमारे आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है हमें इस इक्वेशन को। पहले तो इसमें x, y और z देख लेते हैं क्या क्या है। x हमारे पास बनेगा 3x³ + y³ + z³। यहाँ पे 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में z। अब हम आइडेंटिटी 8 जो है 8 यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होती है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + y + z एंड x² + y² + z² -xy -yz और -zx। तो हमें इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास है 3x + y + z एज सच है। फिर है x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर कर देते हैं, y का स्क्वायर कर देते हैं, z का स्क्वायर, 3x इंटू में y एंड z सेम आएगा, और z और 3x। अब इनको दोबारा लिखते हैं 3x + y + z, 3 3 ज़ा 9 9x² प्लस में y² प्लस में z²। ये 3xy आएगा, ये yz और यहाँ पे 3xz। ये जो है हमारे फैक्टराइजेशन होंगे। हमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ रखनी है, और ये इसके फैक्टराइजेशन होंगे। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।